ओम शांति। 17 मई 2026 आज की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट 11 फरवरी 2010। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपने जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयाँ मुबारकें दे रहे हैं। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं व अपना भी मनाने आए हैं, क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों के साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं है। सारे कल्प में चक्र लगा के आओ, विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयाँ देने आए हो व बाप से बधाइयाँ लेने आए हो। बाप दादा अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं, तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। अनेकानेक शालिग्रामों को पूजते हैं। तो यह जयंती वंडरफुल जयंती है, इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुणा बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। यह भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि संगम पर साथ हैं, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में है, रहना भी है साथ में, उड़ना भी है तो साथ में। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। वायदा है, पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयाँ भेज रहे थे। आप तो अभी सम्मुख बधाइयाँ दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वह अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, और आप साथ में मना रहे हो। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया है। वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा, हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना? कौन सा? पवित्रता का। एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना? फोटो निकालो, फिर हाथ उठाओ। हाँ, सभी का फोटो निकालो। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज़ अमृत वेले जब मिलन मनाते हो उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे, क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि यह इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वह क्यों आपको दिखाई देगी? क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि यह तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। प्रत्यक्षता चाहते हो तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे सभी आकर्षित होकर स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाएं, आगे सुनाएं। क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि कहाँ न कहाँ ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि वेस्ट थॉट्स हैं बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वह एक शब्द है क्यों?
यह क्यों हुआ, यह क्यों किया, यह क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यू है। और देखो क्यू अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है और ए लिखो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस शब्द का क्यों खत्म करो। तो जो आप सबकी आश है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक के दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग यानी झंडा लहरावे और दिल में गीत गाए हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों क्या कैसे होगा, यह कै की भाषा खत्म करके कै बोलना है तो कमाल बोलो, कै नहीं करो। चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं वह मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा बधाइयाँ भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप शिक्षक और सदगुरु है तो जैसे आपकी जगत अम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया। बाप का कहना और जगदम्बा का करना, ऐसी तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। आप सब भी मानते हो ना, तो आप भी फॉलो मदर जगदम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र वतन में इमर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया, दोनों को मुबारक। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली से वरदान है, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिकॉर्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिकॉर्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिकॉर्ड देना ही रिकॉर्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। स्लोगन, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जो ऑल राउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे, तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मनमत देह अभिमान पने की मत शूद्र पने की मत मिक्स करते हो तब स्थिति एक रस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो स्थिति एक रस रहेगी। अच्छा।